हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पल्स एंड टूल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले इंट्रावीनस यानी आईवी फ्लूइड्स के बारे में। इस वीडियो में हम हर आईवी फ्लूइड का कंपोजिशन, यूज़, डोज एंड इम्पॉर्टेंट नर्सिंग पॉइंट्स सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सलाइन यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन एक आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है जो बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें सोडियम एंड क्लोराइड 154 MEQ पर लीटर प्रेजेंट होता है। इसकी ऑस्मोलरिटी लगभग 308 होगी जो इसे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है। तो ये था हमारा नॉर्मल सलाइन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके यूजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। अगर किसी भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हुआ तो ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट को कोई भी पेशेंट शॉक में चला गया तो अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दोनों टाइम हम सलाइन उसे चढ़ाते हैं ताकि फ्लूइड की कमी ना हो पेशेंट में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी हम सलाइन देते हैं ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम सलाइन दे नहीं सकते ताकि फ्लूइड पूरा कंप्लीट रहे बॉडी में। और हम अगर किसी भी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो उसे डाइल्यूट करने के लिए या फिर कैनुला को फ्लश करने में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज की। एडल्ट्स में मेंटेनेंस डोज जनरली 500 to 1000 ml होता है, लेकिन एग्जैक्ट डोज हमेशा पेशेंट की कंडीशन, एज और डॉक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो या शॉक में गए तो हमें फ्लूइड फास्ट देना होता है जैसा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, तभी हम इसे दे सकते हैं। सलाइन हमेशा ओटी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी ये फ्लूइड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ये पीडियाट्रिक में भी यूज़ करते हैं। 20 ml पर kg से देते हैं। ये भी बोलस दी जाती है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी अकॉर्डिंग। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में बात करेंगे। एनएस हमें एडमिनिस्टर करते वक्त फ्लूइड ओवरलोड का साइन जैसे कि स्वेलिंग हो गई, ब्रीथलेसनेस या बीपी इंक्रीज़ हो रहा है, इनको हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। किडनी डिजीज़ या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिंगर लैक्टेट यानी RL। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सोडियम जिसका लेवल होता है 130 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट है पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे इसके कंपोजिशंस होते हैं। लैक्टेट, इनकी वैल्यूज़ आपको दिखा रखी हैं। ऑस्मोलरिटी जो कि होती है 273 MOSM पर लीटर। ये सारी इसकी कंपोजिशन है। टाइप इसका होता है आइसोटोनिक। अब बात करेंगे यूज़ की। तो जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा जल गया है किसी भी कारण से तो जले हुए पेशेंट में हम RL देते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई हो तो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्लड लॉस। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे RL देते हैं। अब आता है सर्जिकल पेशेंट में। किसी भी पेशेंट की सर्जरी हो रही है उस टाइम भी अगर उसे हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम है तो अगेन वो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में भी हम RL को यूज़ करते हैं। तो ये थे इसके यूजेज। लास्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये सिम्टम्स आपको दिखा रखे हैं जैसे आउट ऑफ ब्रीथ हो गया, इसका एसिड इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक, बर्निंग मसल्स। अब बात करेंगे हम डोजेस की। तो एडल्ट्स में इसका मेंटेनेंस होता है 500 to 1000 ml IV। शॉक वाले पेशेंट्स में ये 20 to 30 ml पर kg IV दिया जाता है, वो भी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही। तो ये था RL। अब बात करेंगे इसके कुछ नर्सिंग पॉइंट्स के बारे में कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना हो कि लीवर डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें इसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमें हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट्स में भी इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना है।
डू नॉट मिक्स विद ब्लड थ्रू सेम लाइन, इसे कभी भी ब्लड की सेम लाइन में यूज़ नहीं करना बिकॉज कैल्शियम में इंटरफेयर विद सम एंटीकोगुलेंट्स, तो ये रिएक्शन कर सकता है, तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आएगा डेक्सट्रोज 5%, D5W भी बोलते हैं इसे। अब इसकी कंपोजिशंस की हम बात करेंगे, तो इसमें डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम पर 100 ml, इसका मीन है 50 ग्राम पर लीटर। कैलोरीज इसमें होगी 170 कैलोरीज पर लीटर। टाइप की बात करें तो ये आइसोटोनिक होता है, बैग में होता है, बिकम्स हाइपोटोनिक हो जाता है आफ्टर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने के बाद। ये आप बैग देख सकते हैं, इस बैग में प्रेजेंट होता है डेक्सट्रोज 5% यानी D5। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की। सबसे पहले माइल्ड डिहाइड्रेशन, अगर हल्का सा डिहाइड्रेशन है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं पी रहा है पेशेंट, ऐसे वॉमिट वगैरह हो रही है तो। नेक्स्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे कि ट्रेम्बलिंग हो गया, बार बार स्वेटिंग हो रही है। कैलोरी सप्लीमेंटेशन, कैलोरीज के सप्लीमेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसे। नेक्स्ट आएगा हमारा ड्रग डाइल्यूशन, एज यूजुअल ड्रग डाइल्यूशन में ये हेल्प करेगा ही करेगा, हम इससे भी ड्रग को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज की, तो इसमें डोज होती है 52,000 ml IV, ये मेंटेनेंस फ्लूइड है। नेक्स्ट है एज मेंटेनेंस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, मतलब डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग फ्लूइड देना है। जनरली तो हम 500 to 1000 ml IV ही यूज़ करते हैं। अब कुछ नर्सिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो मॉनिटर ब्लड शुगर, हम D5 देते हैं तो हमेशा ब्लड शुगर मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट नॉट प्रेफर फॉर रिसक्सिटेशन, रिसक्सिटेशन के लिए हम इसे प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इसे यूज़ नहीं करना है। अवॉइड करना है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड है तो उसमें तो ये अवॉइड करना है। तो ये था हमारा D5। अब बात करेंगे DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो इसकी कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले था डेक्सट्रोज, जो कि नाम में देख सकें आप, ये होता है हमारा 5%। सेकंड आएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, जो होता है 0.9%। आप नेम में देख सकते हैं, नेम में आपको बता रखा है क्या क्या कंपोजिशंस हमें दे रखा है। डेक्सट्रोज 5% दिखाई रखा है, और नॉर्मल सलाइन जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसके यूजेस की। सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, किसी भी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद हम इस फ्लूइड को देखते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं सकता है, इसलिए। डिहाइड्रेशन विद कैलोरी रिक्वायरमेंट, किसी पेशेंट में कैलोरी रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसमें डिहाइड्रेशन है तो हम फ्लूइड मेंटेनेंस, ये सारे यूजेस हैं DNS के। नेक्स्ट है डोज, तो ये भी 500 to 1000 ml IV दिया जाता है। अब कुछ नर्सिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करेंगे। तो एज यूजुअल DNS, उसमें भी शुगर होती है तो हमेशा मॉनिटर करना है हमें ब्लड ग्लूकोज, और उसमें सोडियम ओवरलोड भी हमें ऑब्ज़र्व करना है। अब बात करेंगे हम हाफ नॉर्मल सलाइन, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसका परसेंटेज लेवल होता है 0.45% NS। तो अब कंपोजिशन देख लेते हैं। तो सोडियम इसके अंदर होता है 77 MEQ पर लीटर, क्लोराइड भी 77 का लेवल है। टाइप कौन सा होता है, ये टाइप होता है हाइपोटोनिक। अब बात करेंगे इसकी यूजेस की। तो हाइपरनेट्रेमिया, ये आप देख सकते हैं इसमें कब लूज़ हो रहा है और कब गेन कर रहा है। इंटरसेलुलर डिहाइड्रेशन, सेल्स में डिहाइड्रेशन हो जाना, फ्लूइड मेंटेन करने में काम आता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो तो उसे मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आएगा डोज, कितने डोज हमें देना है, तो वही 500 to 1000 ml IV। अब बात करेंगे नर्सिंग पॉइंट्स की। अवॉइडिंग शॉक, किसी पेशेंट को शॉक है, शॉक में गया हुआ है पेशेंट, तो उसमें अवॉइड करना है। सोडियम का लेवल हमेशा मॉनिटर करना है।
नेक्स्ट आएगा हमारा डेक्सट्रोज 10%, जिसे कहते हैं D10W। कंपोजिशंस की हम बात करेंगे तो डेक्सट्रोज तो हमें पता है 10% होगा ही होगा, क्योंकि इसमें नेम में ही हमें दिखा रखा है। कैलोरीज इसके अंदर होगी 340 कैलोरी। अब यूजेस की बात कर लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, आप सभी जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। ये ब्लर विजन हो रहा है, भूख हो रही है। कैलोरी सपोर्ट में भी ये देते हैं। नियोनेटल ग्लूकोज सपोर्ट बच्चों में भी दिया जाता है। इसके डोज की बात करते हैं तो डोज है एडल्ट्स में तो हम 500 to 1000 ml IV यूज़ करेंगे, और नियोनेट्स में उनके वेट और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट ही डिसाइड करता है कितना डोज देना है हमें। नर्सिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज फ्रीक्वेंटली, बार बार ब्लड शुगर हमें चेक करना है। तो ये है इसका नर्सिंग पॉइंट। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज 25%, D25। इसकी हम कंपोजिशंस की बात करेंगे तो डेक्सट्रोज नेम में दे रखा है तो आप पहचान सकते हैं कितना हो सकता है डेक्सट्रोज। तो ये है डेक्सट्रोज 25%। ठीक है, अब यूज़ की बात कर लेते हैं तो आप बताइए क्या हो सकता है यूज़। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, मतलब जिन बच्चों में सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो उन बच्चों में हम डेक्सट्रोज 25% देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर फीडिंग अच्छे से नहीं ले रहा है तो उनमें क्या है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उसे कहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। डोज इसमें हमें कितनी देनी है, किस अकॉर्डिंग देनी है, तो वो होता है पीडियाट्रिक में बच्चों में देते हैं हम 2 to 4 ml per kg। ये वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कैसे दिखा रखा है कि 1 kg के में 2 to 4 ml ही देते हैं। नर्सिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। गिव थ्रू सिक्योर IV लाइन, प्रॉपर IV लाइन के थ्रू ही देना है कि IV लाइन हमें चेक कर लेना है कि भाई सही चल रही है नहीं चल रही है। शुगर लेवल बार बार मॉनिटर करना है कि शुगर ये लगाते हुए भी डाउन तो नहीं है, शुगर मेंटेन रहनी चाहिए। अगर शुगर लेवल लो रहा है इसको लगाते हुए भी तो पेशेंट के अंदर सीजर्स भी आ सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा डेक्सट्रोज 50% यानी D50। इसकी कंपोजिशंस की बात करते हैं तो एज़ यूजुअल डेक्सट्रोज तो है ही 50%। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि 500 mg पर ml, 1 ml में 500 mg है। नेक्स्ट हम यूजेस की बात कर लेते हैं तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया देखिए हार्ट रेट बढ़ जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थकान, ये नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया विद इंसुलिन। तो ये थे इसके यूजेस। इन पेशेंट्स के अंदर इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोज़ की। डोज एडल्ट्स में तो हमें 25 ग्राम IV देना होता है, जिसका मतलब 50 ml D50 देना है, और इसे रिपीट भी करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये भी डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले हम अपनी मर्ज़ी से रिपीट नहीं कर सकते। नर्सिंग पॉइंट से प्रेफर लार्ज वेन, ये हमेशा लार्ज वेन देखना होता है। एक्सट्रावेसेशन कैन कॉज टिश्यू इंजरी, हम लार्ज वेन इसीलिए देखते हैं क्योंकि टिश्यू इंजरी कर सकता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि लार्ज वेन हो। चेक ब्लड शुगर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ये देने के बाद हमें शुगर चेक करना है। नेक्स्ट है आइसोलाइट P, तो ये इस तरह की कांच की बोतल में आता है, देख सकते हैं आप। इसका कंपोजिशन होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और लास्ट है एसीटेट। तो ये सारे कंपोजिशंस होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। वन मोर लास्ट है फोस्फेट। ये था कंपोजिशन। नेक्स्ट हम यूज़ के बारे में बात करेंगे, किन पेशेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए तो हमें इसे यूज़ करना ही करना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट यूज़ की, जो है पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन। बच्चों में अगर डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे उनमें कैसे पता चलता है, ड्राई लिप्स हो गए,
संकनाइज डिजीनेस दिख रही है, लो एनर्जी दिख रही है, येलो डार्क यूरिन आ रहा है, तो ये पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन हो तब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अगर अप डाउन हो रहा है तो उसे रिप्लेसमेंट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट्स का ही होता है। डोज इसका होता है 500 to 1000 ml IV। ये भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी के बाद हम दे सकते हैं पेशेंट को। नर्सिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिन आउटपुट, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। लास्ट वीडियो का हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आइसोलाइट M, जिसका कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो उसमें होता है बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स विथ ग्लूकोज। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, साथ ही साथ ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही बैलेंस्ड लेवल का होता है। तो ये था इसका कंपोजिशन। यूज़ की बात करें तो यूज़ होता है मेंटेनेंस फ्लूइड। हर तरह का फ्लूइड जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है हर पेशेंट्स में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है माइल्ड डिहाइड्रेशन। इस तरह से देखिए, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो चमड़ी कैसे ऊपर खड़ी रह जाती है, अगर अपन इस तरह से पिंच करते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा है। डोज़ की अगर हम बात करें तो डोज़ इसमें होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। ये हम पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कम है तो कम देते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा देते हैं, ये पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब हम लास्ट शॉर्ट समरी देख लेते हैं, अच्छे से सब समझ लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में। नॉर्मल सलाइन जिसे NS भी बोलते हैं, तो ये बेस्ट होता है हाइपोवोलेमिया एंड कंपैटिबल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये था हमारा नॉर्मल सलाइन। हाइपोवोलेमिया पेशेंट्स में ज़्यादा बेस्ट होता है ये, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वालों में भी कंपैटिबल यही होता है। नेक्स्ट है रिंगल लैक्टेट, जिसे कहते हैं RL शॉर्ट फॉर्म में। ये प्रेफर करता है बर्न वाले पेशेंट में, जो जल गए हैं, ट्रॉमा हो गया है। सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था रिंगल लैक्टेट। नेक्स्ट हमारा था DNS को बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। प्रोवाइड्स बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज फॉर मेंटेनेंस इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। ये हमें दोनों चीज़ प्रोवाइड कराता है, सोडियम भी देता है और ग्लूकोज भी देता है, कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में ही। हर पेशेंट में हम DNS नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है हमारा हाफ NS मीन्स हाफ नॉर्मल सलाइन। ये एक हाइपोटोनिक फ्लूइड है जो कि यूज़ होता है हाइपरनेट्रेमिया वाले पेशेंट्स में। तो ये था हमारी शॉर्ट समरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरी वीडियोस आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।